बच्चों प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारा काव्यांजलि का दूसरा पाठ है संस्कृत भाषा या महत्वम, आज हम संस्कृत भाषा या महत्वम को पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। संस्कृत हमारी आदि जननी है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है और संस्कृत हमारा विषय है, जो हमारी संस्कृत भाषा है और संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माकूल अंतर है, तार्किक अंतर है। प्यारे बच्चों, संस्कृत हमारी भाषा है, संस्कृति का मतलब होता है हमारी रीति रिवाज परंपरा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चलती चली आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें प्रश्नोत्तर नंबर 7 होगा। 7 का और का में जो होगा गद्य का एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी 7 नंबर का होगा, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर की व्याख्या। और खा में पद्य पद्य का एक क्वेश्चन होगा, उसमें भी 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर की व्याख्या, यानी कि 7 दूनी 14 नंबर और 2 क्वेश्चन पूछेगा 2-2 नंबर के, तो 18 नंबर की पढ़ाई हम एक साथ प्यारे बच्चों कर रहे हैं। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि नामक पाठ से, संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है या फिर लिया गया है। तो इस प्रकार से हम संदर्भ को लिखेंगे, 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा और 5 नंबर हमको व्याख्या पे मिल जाएगा। 7 नंबर पूरा मिलेगा। अगर बढ़िया राइटिंग के साथ बढ़िया अगर व्याख्या कर देते हो तो आधा नंबर भी संस्कृत में नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। तो हम सीधे आ जाते हैं अपने संस्कृत भाषा या महत्व पर। धन्यो हम भारत देशा यत्र समूल सती जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी। ठीक है, जो हमारी, यानी कि यह हमारा भारत देश धन्य है, यह हमारा भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, धन्यो हम भारत देशा, हमारा भारत देश धन्य है। जन माने होता है लोग, मानस माने होता है यहाँ के लोग, पावन माने होता है पवित्र है। कहने का मतलब है कि जहां जन मानस को पवित्र करने वाली, और भव्य भावोद्भावनी, भव्य माने होता है बहुत बड़ा, भाव का मतलब होता है जो हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं, भाव इमोशनल भी होते हैं, भाव क्रोध के रूप में होता है, भाव हंसी के रूप में भी होता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ जन मानस को पवित्र करने वाली और पवित्र करने वाला सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, सुंदर भावों को भव्य 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 भावोद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। कहने का मतलब है कि यह हमारा भारत देश धन्य है जहां पर जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली तथा सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली है। शब्द संदोपरा प्रसविनी सुर भारती, प्रसविनी माने होता है जन्म देना, जो कठिन शब्द हम उसको लिख दे रहे हैं। प्रसविनी, प्रसविनी माने होता है, प्रसविनी माने होता है प्यारे बच्चों जन्म देना, जन्म देना। प्रसविनी प्रसविनी माने होता है जन्म देना। तो कहने का मतलब है शब्द संदो प्रसविनी सुर भारती। ठीक है, कहने का मतलब शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। सुर भारती देवताओं की भाषा है, जो हमारी देववाणी है, वो जो हमारी संस्कृत भाषा है वो देवताओं की भाषा है। आगे हम चलते हैं। विद्यमानेषु निखिल निखिलेश निखिलेश अभी बाडमेषु अस्याः बाडमस्य सर्वश्रेष्ठम सुसपन्नम चा वर्तते, सुसपन्नम चा वर्तते। कहने का मतलब है कि जो इसका संपूर्ण साहित्य है, विद्यमानेषु निखिलेश, इसके संपूर्ण, निखिल माने होता है संसार, निखिल माने होता है संसार, बाडमन माने होता है ग्रंथ, निखिल माने होता है संसार, निखिल निखिल माने होता है संसार, और बाडम माने होता है जो कि पूरा ब्रह्मांड है हमारा। ठीक है, जो हमारा पूरा ये ब्रह्मांड है, इसी को कहा गया है बाडमेषु अस्या बाडमेषु सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम चा वर्तते। यानी कि विद्यमानेषु, विद्यमान है, उपस्थित है क्या इस संपूर्ण संसार में, जो हमारा संस्कृत साहित्य है वह सर्वश्रेष्ठ और सभी भाषाओं में संपन्न है, यानी कि मजबूत है। विद्यमानेषु उपस्थित है क्या इस संसार में जो हमारी संस्कृत भाषा है वह सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न और मजबूत स्थिति के रूप में है। इमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम, यानी कि विभिन्न भाषाओं में जो हमारी संस्कृत भाषा है, जो कि इमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा है इसका जो अपने आप में बिल्कुल प्रसिद्ध है। ठीक है, इमेव भाषा संस्कृत नाम, यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा है यह विभिन्न नामों से इस लोक में, मतलब कि इस संसार में, लोक मतलब इस संसार में प्रथिता अस्ति, अपने आप में प्रसिद्ध है। लोके माने होता है इस संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, प्रथिता माने प्रसिद्ध, जो हमारी संस्कृत भाषा है इस लोक में
अपने आप में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, यहाँ पर जो रामायण है, महाभारत है और जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और हमारे चारों वेद हैं, चत्वारो वेदा, सर्व उपनिषद, जो हमारे उपनिषद हैं, ठीक है, जो हमारे उपनिषद है, और अष्टदश पुराण, जो हमारे 18 पुराण हैं, अन्यान्य और बहुत से महाकाव्य, नाट्यदीन, जो भी हमारे बहुत से महाकाव्य हैं और जो हमारे जो नाटक हैं, अस्यामेव भाषाया लिखितान संति, जो भी हमारी भाषा है वह इसी रूपों में लिखे गए हैं। लिखतान संति एमेव भाषाया सर्व सर्व सामान्य भाषाया जननीत मन्यते भाषा तत्वविद भी, जो कि भाषा तत्वविद भी, जो भाषा के विद्वान हैं। इधर से ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मन्यते माने मानते हैं, क्या मानते हैं? जो भाषा तत्वविद भी, जो भाषा के जानकार विद्वान हैं, जो भाषा के जानकार विद्वान हैं, वो क्या मानते हैं? इमेव भाषा, यह भाषा सभी सर्वा सामान्य भाषाया जननी, यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं की जननी है। जो हमारी संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है। मन्यते भाषा, मानते हैं, कौन मानते हैं? भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद भी, यानी कि भाषा के जो जानकार हैं, भाषा के जो जानकार हैं, भाषा रूपी जो भाषा के जो विद्वान हैं, वो क्या मानते हैं? हमारी इन भाषा सर्व सामर्थ्य, यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा है, जो हमारी संस्कृत भाषा है उसको माता के रूप में मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भाषा के विद्वान हैं, जो भाषा के जानकार लोग हैं, वो हमारी संस्कृत भाषा को माता के रूप में मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविधि ज्ञान व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टि विषय, यानी कि संस्कृत भाषा का जो गौरव है वो अपने आप में चारों तरफ विश्व विख्यात है, चारों तरफ फैला हुआ है। संस्कृत गौरव, संस्कृत का जो गौरव है, बहुविधि ज्ञान, यानी कि बहुत सारी विधियों से लोग इसको जानते भी हैं और इसका व्यापक रूप भी है। क्या माने? और कस्यापि दृष्टि विश्वा, यह ऐसा विषय है जो सबको दिखाई पड़ता है। दृष्टि विषय, यानी कि ऐसा, दृष्टि माने होता है देखना, आंख से देखना, ऐसा विषय है। संस्कृत ऐसी भाषा है, संस्कृत का ऐसा रूप है जो कि इसको सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, देख सकते हैं। संस्कृत से गौरव, संस्कृत का गौरव, दृष्ट पथ माननीयम, संस्कृत का जो गौरव है, दृष्ट पथ, इस रास्ते को देखना, माने दृष्टि मतलब आंख से देखना, और सम्य गुरु आचार्य दंडा, जो हमारे संस्कृत के आचार्य दंडी है, वह क्या कहते हैं? यानी कि इस संस्कृत के गौरव को, इस संस्कृत के गौरव को और ज्यादा सुरम्य और देखने के लिए, बताने के लिए, जो हमारे संस्कृत के आचार्य दंडी हैं, उन्होंने कहा है कि संस्कृतम नाम देवी, संस्कृत का नाम ही देवी है, देवता है। वागन्य व्याख्यात, यानी कि वागन्य व्याख्याता माने ये विख्यात है, इनका जो संस्कृत भाषा है ये अपने आप में विख्यात है। और महर्षि भी, जो हमारे संस्कृत के महर्षि भी हैं, जो हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, जो हमारे संस्कृत के जानकार हैं, जैसे हमारे भारत हो गए, हर्ष हो गए, कालिदास हो गए, भवभूति हो गए, ठीक है, ये जो हमारे संस्कृत के जानकार लोग विद्वान हैं, जो संस्कृत के बड़े बड़े आचार्य हैं, वह सब संस्कृत का नाम देवी, संस्कृत को देवी के रूप में, संस्कृत को माता के रूप में मानते हैं, जानते हैं। अब दूसरे स्टैंडर्ड पर आते हैं हम प्यारे बच्चों। संस्कृत साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य अपने आप में सरस है, सरस का मतलब मधुर है, सुंदर है, सुनने योग्य है, पढ़ने योग्य है। संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का जो साहित्य है वह अपने आप में मधुर है, सरस है। और व्याकरण, जो इसका व्याकरण है, व्याकरण सुनिश्चित, इसका व्याकरण सुनिश्चित है। कहने का मतलब है इसके व्याकरण में हमें तनिक भी त्रुटियां, तनिक भी गलतियां मिलती नहीं है। संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य अपने आप में सरस है, मधुर है, और इसके व्याकरण सुनिश्चित है। कहने का मतलब है इसके व्याकरण सुनिश्चित है, इसके व्याकरण में कहीं भी हमको त्रुटियां नहीं मिलती है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, लालित्यम माने होता है, लालित्यम माने होता है कोमल, लालित्यम, लालित्यम माने होता है कोमल, जैसे हमारा गुलाब का फूल कोमल होता है, लालित्यम माने होता है कोमल। तो तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, यानी कि जो
गद्य और पद्य में जो भी इसकी सुंदरता है, गद्य और पद्य में जो भी सुंदरता है, वह भावबोध सामर्थ्यम, भाव के अन्य की भावबोध के द्वारा अपने सामर्थ्य को, कहने का मतलब कि संस्कृत भाषा अपने आप में अपने सामर्थ्य को व्यक्त करती है। इसके द्वारा, भाव के द्वारा, बोध के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा अपने आप में मजबूत है। संस्कृत भाषा प्यारे बच्चों अपने आप में मजबूत है, अपने भाव के द्वारा मजबूत, अपने व्याकरण के द्वारा मजबूत है, अपनी शक्ति के द्वारा मजबूत है। ध्यान दीजिएगा, तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, यानी गद्य और पद्य में जो इसकी कोमलता है, जो इसकी मधुरता है, जो इसकी सुंदरता है, भाव बोध सामर्थ्यम, भाव और बोध को व्यक्त करने में समर्थ है। ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा अपने भाव को, अपने बोध को इस व्याकरण के द्वारा अपने आप में इसको व्यक्त करने में समर्थ है। समझ में आ गया ना? तस्य गद्य पद्य चालितम, यानी गद्य पद्य की जो सुंदरता है, क्या संस्कृत भाषा अपने भावबोध के द्वारा, बोध का मतलब होता है अवबोधना, बताना, जो जैसे बोध का मतलब होता है व्यक्त करना है, भाव बोध को व्यक्त करने में समर्थ है। अद्वितीय मतलब जिसकी हम तुलना, जो अपने आप में अद्वितीय हो, जिसकी हम तुलना ही न कर सके, संस्कृत भाषा अपने आप में अद्वितीय है। और श्रुति माधुर्य अंश, यह बिल्कुल मधुरता से युक्त है। श्रुति माधुर्य अंश, यानी कि संस्कृत भाषा अपने आप में अद्वितीय है और बिल्कुल यह सुनने योग्य, यानी सुनने में मधुर है। संस्कृत भाषा अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसकी गणना ना की जा सके। संस्कृत भाषा अपने आप में अद्वितीय है और यह सुनने में मधुर है, सुनने में मधुर है। वर्तते, ऐसा कहा गया है कि बहुना, बहुत से चरित्रों के निर्माण में यादृशी सत्प्रेणाम संस्कृत वादम ददाति च आदिशम किंचयत, यानी कि बहुत से विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो इसके चरित्र के निर्माण में जो इसकी प्रेरणा है, चरित्र के निर्माण में जो हमारे भारतीय संस्कृति प्रेरणा है, वह इस संस्कृत के बाडम्य में, इस संस्कृत के संसार में ददाति च तादृशम, हमें निश्चित ही देती है। क्या? ज्ञान रूपी ज्ञान को देती है। ददाति च तासीयम किंचित, हमें थोड़ा भी ज्ञान, यह संस्कृत भाषा बहुत सारे ज्ञानों को प्रदान करती है। मूलभूता नाम का मतलब होता है मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूता नाम मानवीय गुणा या दृसिद्धि, यानी कि जो भी यहाँ पर मानव के मूलभूत गुण हैं, यानी कि यहाँ पर इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी मानव के मूलभूत गुण हैं, मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम या दृसिद्धि, यानी कि जो भी मूलभूत गुण इस मानव के हैं, यानी कि जो मनुष्यों में मूलभूत गुण या मानवीय गुण या मूलभूत गुण जो पाए जाते हैं, उसकी विवेचना करने में संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत तादृशति, यानी कि संस्कृत साहित्य उसको व्यक्त करने में समर्थ है। साहित्य वर्तते नायत्रम तादृशति, जो भी मनुष्यों में मूलभूत गुण और मानवीय जो चीजें पाई जाती हैं, उसको हमारा संस्कृत साहित्य व्यक्त करने में समर्थ है। क्या समर्थ है? दया, दान, शौच, शौच का मतलब होता है पवित्र, शौचम, हम शौच के लिए नहीं जाते हैं, शौचम, शौचम माने होता है पवित्र, पवित्र। जैसे हम शौच के लिए जाते हैं, उसके बाद आने के बाद साबुन से अपना हाथ धोते हैं, साफ सुथरा हो जाते हैं, वही है शौचम। औदार्यम माने होता है उदारता, औदार्यम, औदार्यम माने होता है उदारता। औदार्यम, औदार्यम माने होता है उदारता। औदार्यम माने होता है उदारता। तो इस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है, दया में, दान में और पवित्र में और उदारता में, और अनुसूया माने होता है चोरी न करना, अनुसूया चोरी मत करना, चोरी नहीं करना है, और क्षमा में और अन्य चाणिच गुणा और अनेक गुण में यह अस्य साहित्य अनुशीलने सज्जनानते, यानी कि सज्जन के रूप में विनम्रता को व्यक्त करती है। अनुशीलने माने होता है विनम्रता को व्यक्त करना, या विनम्रता में व्यक्त करती है। संजायते, ऐसा माना गया है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी संस्कृत भाषा है, दया में, दान में पवित्र है, और इसके अंदर जो उदारता है, इसके अंदर चोरी, यानी कि चोरी न करना, चोरी भी नहीं करना चाहिए, इसके अंदर क्षमा है, और अन्य इसके बहुत सारे गुण इस हमारी संस्कृत भाषा में विद्यमान है। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि जो हमारे संस्कृत के
आदि कवि माने जाते हैं। यानी कि जो आदि का मतलब होता है जो हमारे प्राचीन कवि हैं, जो हमारे कालिदास हैं, वो संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। हमको आदि कवि की उपमा प्रदान की गई। जो हमारे संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं, महर्षि व्यास हैं, कवि कुल गुरु हैं, और कौन है, कालिदास हैं। अन्यथा भास भी हैं और भवभूति हैं। भवभूत्या देव महाकविया, ये जो हमारे महान कवि हैं, भवभूत हैं, कालिदास हैं, स्वीकरण ग्रंथ रही स्वीकीरई ग्रंथ रत्नई, यानी कि इसको स्वीकार किया है, संस्कृत भाषा को ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। और क्या है, अद्यापि पाठ का नाम हद विराजन्ते, हद माने होता है हृदय से, और अद्यापि पाठ का नाम इसको पढ़ा है, ग्रहण किया है हृदय से, जो कि इसमें विराजते माने यह हमारी संस्कृत भाषा या सुशोभित होती है। विराजते माने विराजमान होती है, सुशोभित होती है। यम भाषा अस्माभि, यह हमारी जो भाषा है, मात्र सर्वम, यह हमारी भाषा मात्र समम, सभी भाषाओं में सम्माननीय और वंदनीय करने योग्य है। ये तो भारत मासु स्वतंत्र, जब हमारा भारत, जो हमारी भारत माता है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, स्वातंत्र है। हमारी भारत माता अपने आप में स्वतंत्र है, और इसके गौरव अखंडत्व, और इसके गौरव को, इसके अखंड को संस्कृति मेकम मेघ तत्वांच संस्कृत नयो सुरक्षितम शक्यते, यानी कि संस्कृत भाषा को सुरक्षित माना गया है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी भारत मातु है, जो हमारी भारत माता है, उसकी स्वतंत्रता, गौरव और उसकी अखंडता को है, और संस्कृत के जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, संस्कृते नयो सुदीक्षितम शक्यते, शक्यते माने होता है संदेह न करना, शक्यते माने होता है संदेह न करने की, जो चीजें संभव है, यानी संस्कृत भाषा हमारी सभी भाषाओं में सुरक्षित है। यम संस्कृत भाषा है भाषासु, यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यम संस्कृत भाषा या सर्वभाषु, यम संस्कृत भाषा या सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठ चारिता चास्ति, यम संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुतम, ऐसा सुष्ट वाक्य कहा है किसने, भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्य, जो हमारी भाषा है मुख्य मधुरा, बहुत ही मुख्य और मधुर है। दिव्या माने दिव्य है, कौन, गिरवाण भारती इति, जो हमारी संस्कृत भाषा है सभी भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य है। तो इसी के साथ हमारे प्यारे बच्चों, ये हमारा जो दूसरा पाठ है संस्कृत भाषा या महत्व, इस प्रकार से हम आज इसका अनुवाद कर दिया। अब इसको अपना जो है वीडियो वापस करके फिर एक बार रिवीजन कर लेना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, परीक्षा के दृष्टि से, परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। और जो इसका क्वेश्चन है, जो इसमें 10-12 क्वेश्चन है, जैसे हमारा ही ये सिलेबस पूरा होता है, 5-6 लेसन तक जब हम कवर कर लेंगे, तो जो तुम्हारा प्रश्नोत्तर है हम उसको भी करा देंगे। धन्यवाद।